स्वागत है दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे IBPS PO कट ऑफ के बारे में। सारा डिटेल हम एनालाइज करेंगे जो भी आपने थंबनेल में देखा है। देखिए दोस्तों, लास्ट टाइम मैंने इस पे वीडियो बनाया था तो बहुत लोगों का कहना है कि कट ऑफ फेक है। सो ये जो प्रीवियस ईयर कट ऑफ है इसमें भी एरर है कुछ। तो देखिए दोस्तों, एक ही बात कहूँगा कि ऐसा कुछ नहीं है, ये मैंने इंटरनेट से सोर्स उठाया और आप भी चाहे तो वेरीफाई कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये वीडियो बनाना पड़ा दोबारा, रीज़न है क्योंकि जैसे वैकेंसी इंक्रीज़ हुआ है उसके हिसाब से कट ऑफ पे क्या इम्पैक्ट आएगा। ठीक है, तो सारा डिटेल हम लोग बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बता देते हैं यहाँ पे, तो आप एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पे 2019 का कट ऑफ देख लीजिएगा। जनरल का कितना था 71.25, EWS का 68.55, ST का 38.13, SC का 55.63 और OBC का 70.25। ठीक है, उसके बाद 2020 में अगर हम बात करें तो 2020 में 83.50, ठीक है, जनरल का, EWS का 75.75, ST का आपका 52.38, ठीक है, SC का 66.38 और OBC का 78.63। बाकी 2021 में अगर बात करें तो यहाँ पे जनरल का 80.50 है, EWS का 77.50 है और ST का 57 है और यहाँ पे SC आप देख सकते हैं कि 65.50 और यहाँ पे 75। तो आपने क्या देखा ये 3 इयर्स में, 19, 20, 21 में क्या चेंजेस आया दोस्तों। तो देखिए, एक होता है वैकेंसी इंक्रीज हो रहा है, कट ऑफ डिक्रीज हो रहा है, तो डेफिनेटली वो इम्पैक्ट होता है। लेकिन आपको समझ नहीं आएगा वैकेंसी कितना इंक्रीज हुआ है, कभी कभी ये हमें पता नहीं चलता है। क्योंकि जो वैकेंसी, जैसे मान लीजिए 2019 में आपका कुछ वैकेंसी आया था, आपका 20 में वैकेंसी आया, तो देख कट ऑफ देख के अब आप बोलोगे तो यही बोलोगे कि 2019 में आपका 71.25 गया था और 2020 में आपका 83.50 गया था। तो मतलब क्या है इसका, तो इसका बहुत लोगों का ये कहना है कि यहाँ पे वैकेंसी कम था, यहाँ पे वैकेंसी ज़्यादा था। ठीक है, और बहुत लोगों का कहना है यहाँ पे वैकेंसी कम था और यहाँ पे वैकेंसी ज़्यादा था। मेरा मतलब ये है, ठीक है, आई होप आप समझ गए। जहाँ पे कट ऑफ हाई है वहाँ पे वैकेंसी कम था और जहाँ पे कट ऑफ लो है वहाँ पे वैकेंसी ज़्यादा था, ऐसा कहना है। तो ये कुछ हद तक सही भी होता है लेकिन कुछ हद तक गलत भी होता है, ये हम एग्जैक्टली नहीं कह सकते दोस्तों। तो ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। ये जनरल का हो, EWS का, ST SC, बाकी सब कैटेगरीज का भी। ठीक है, उसके बाद हम बात करें तो यहाँ पे आप देखिएगा 80.75। ठीक है, तो मैं डिटेल दिखाऊंगा आपको 2023, 24 और 2022, 23 और 24 का कट ऑफ का मैं डिटेल दिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे तो 2022 में 71.25 था, 2023 में आपका 63.00 कट ऑफ था। तो चलिए हम डिटेल में दिखाता हूँ। और यहाँ पे ST कैंडिडेट, जो भी ST भाई बहन है, SC SC, आप देख सकते हैं यहाँ पे पार्टिकुलरली ये ST का है। 19 में 38.50, 20 में 52, 21 में 57, 22 में 53 और 23 में 41। तो एक चीज़ आपको दिमाग में रखना है, एक चीज़, वैकेंसी अगर इंक्रीज़ हो रही है तो कट ऑफ डिक्रीज होने की हाई प्रोबेबिलिटी होती है, हाई चांसेस होती है। तो इसमें हमें एक चीज़ देखने को मिला, आपने देखा होगा कि यहाँ पे कंडीशंस सेम था। एक था कि पेपर लेवल, जो पेपर था हमारा पेपर लेवल, कभी पेपर लेवल टफ आया, कभी पेपर लेवल मीडियम आया, 19, 20, 21, 22, 23 तक। ठीक है, कभी टफ आया, कोई ईयर डिफ़िकल्ट आया, तो कट ऑफ डिफ़िकल्टी लेवल पे भी कट ऑफ कम होती है, ये बात भी नोट करना है आपको। तो पेपर अगर डिफ़िकल्ट हो रही है तो कट ऑफ पे भी इम्पैक्ट आएगा, डेफिनेटली आएगा। और एक बात कि 1 अप्रैल, अगर आप कोई भी ईयर चेक करें तो 1 अप्रैल में है ना, 1 अप्रैल आपका हमेशा वैकेंसी इंक्रीज़ होगा। 1 अप्रैल में हमेशा आपका वैकेंसी इंक्रीज़ होगा दोस्तों। तो ये पॉइंट भी आपको नोट करके रखना है, आई होप आप समझ रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें तो चलिए, यहाँ तक मैंने डिटेल में आपको दिखा ही दिया। अब एक चीज़ और दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं आप कि 2022 में, ये मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाया था डिटेल में, तो 2022 में 6432 वैकेंसी है, आप चेक कर लीजिएगा। 2023 में इतना वैकेंसी है और 2024 में आपका 4455 वैकेंसी है। तो ये सब अपडेट 2024 का इतना वैकेंसी था जो आया था नोटिफिकेशन के टाइम। लेकिन अभी जो वैकेंसी है ना वो 6500 प्लस वैकेंसी है और जो कि आपका 7000 क्रॉस करेगी।
डेफिनेटली क्रॉस करेगी 7,000। ठीक है, तो ये इसके लिए आपको वेट करना है 1 अप्रैल, या फिर कुछ बैंक ने अगर रिपोर्ट नहीं किया तो वो रिपोर्ट ज़रूर करेंगे। ठीक है दोस्तों, और कुछ लोगों का कहना था कहाँ पे, जहाँ पे ज़ीरो वैकेंसी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्या वहाँ पे इंक्रीज़ होगा? डेफिनेटली होगा दोस्तों, वो डिपेंड करता है, क्योंकि अगर आपने एनालाइज नहीं किया है तो मैंने एक चीज़ देखा है कि एक कैटेगरी में, आईटी के कैटेगरी में, शायद आईटी या लॉ के कैटेगरी में, मार्केटिंग एसओ में मैंने एक चीज़ देखा है कि वहाँ पे ज़ीरो वैकेंसी था एक स्टेट, मतलब कुछ बैंक ने ज़ीरो रिपोर्ट किया था, और वहाँ पे इंक्रीज़ होके अराउंड 20-30 के अराउंड इंक्रीज़ हो गया। ये फैक्ट है दोस्तों, आप चाहो तो चेक कर सकते हो या आरटीए लगा सकते हो। शायद लॉ था शायद, ठीक है, एसओ में लॉ में शायद हुआ था, शायद, मेरे को याद नहीं आ रहा है एक्चुअली, शायद 20 वैकेंसी इंक्रीज़ हुआ था ज़ीरो से, शायद, अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पे जो अभी वैकेंसी है दोस्तों, अभी हमारा 6500 के अराउंड है। ठीक है, जो कि आपका जा सकता है आपका 7,000 प्लस। ठीक, और यहाँ पे जो 2022-23 में आप वैकेंसी देख रहे हैं, 2022-23 में ये जो जितना भी वैकेंसी था, इस पे डेफिनेटली ऐड हुआ होगा वैकेंसी, तो ये 7,000 8,000 के अराउंड गया होगा, ये आपका 3,000 है तो ये 6,000 के अराउंड गया होगा, या 4,000 के अराउंड, लेकिन कुछ इंक्रीज डेफिनेटली आपका अलॉटमेंट के टाइम पे हुआ होगा दोस्तों। तो ये पॉइंट आपको नोट करके रखना है कि अलॉटमेंट के टाइम पे इंक्रीज होगा, तो उसी के आधार पे मैंने कट ऑफ जो बताया है वो इसी के आधार पे है दोस्तों, तो वो पॉइंट आपको नोट डाउन करना है। और देखिए दोस्तों, एंड में सारा बात बताता हूँ, चलिए अब मैं कुछ आपको दिखा देता हूँ कुछ। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये इंटरनेट से मैंने सोर्स उठाया है, ठीक है, तो अड्डा के पेज से उठाया, डायरेक्टली बता रहा हूँ, तो आप चाहो तो चेक कर सकते हो। तो ये जो कट ऑफ है हमारा, यहाँ पे आप देख लीजिएगा, ठीक है, ये जो 2023 का कट ऑफ है, ठीक है, 2022 में वैकेंसी कितना था वो आपको देखना है, 2023 में वैकेंसी देखना है। तो एक चीज़ और बता देता हूँ यहाँ पे, तो दोस्तों आपने देखा होगा, यहाँ पे देख लीजिए कि कट ऑफ मैं वेबसाइट से उठाया हूँ, जो अड्डा का आपके ने बताया आपको। तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, क्या है नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको सारा चीज़ पता चल जाएगा। यहाँ पे 2023 का है, ठीक है, ये तो यहाँ पे 63 गया है, जनरल का, ओबीसी का 62 गया है, एससी का 50 गया है, एसटी का 41 गया है, ईडब्ल्यूएस का 61 गया है, बाकी कैटेगरीज यहाँ पे आप चेक कर लीजिए, ठीक है। तो ये आपका कट ऑफ है 2023 का, मैंने बस एग्जाम्पल लिया है क्योंकि जो मैंने आपको लिख के बताया था वही उसी के आधार पर है दोस्तों। तो ठीक है, आई होप आप समझ गए कि यहाँ पे, ठीक है, 2023 का डिटेल कट ऑफ जो भी मैंने अभी दिखाया वही है, ठीक। उसके बाद चलिए हम बात 2024 का भी कट ऑफ बात करेंगे, जो अभी यहाँ पे एक और चीज़ है दोस्तों कि आप चाहो तो 2023 का है, आप बाकी सब स्टेट का आप कैटेगरीज ऑनलाइन चेक कर सकते हो, गूगल में जाके मेंस कट ऑफ जो भी देखोगे आपको सारा चीज़ मिल जाएगा। आपको डाउट है तो, अगर मैं जो वीडियो बनाया हूँ, ठीक है दोस्तों। बाकी सब देखिए दोस्तों, यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ है, ठीक है, यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ है, आई होप आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ है। तो रीजनिंग में देखिए, इंग्लिश में देखिए, यहाँ पे जीए हो गया आपका, डिस्क्रिप्टिव हो गया, 25 में से 10 रहा है, ये आपका जनरल ईडब्ल्यूएस का, ठीक, रीजनिंग एप्टीट्यूड में। तो कट ऑफ देखिए दोस्तों, ये सब इसी के अराउंड में आपको देखने को मिलेगा, 1-2 मार्क इधर उधर अब नीचे हो जाएगा, ठीक है। जो भी अलग अलग सब लोग अपना अपना बताते हैं, लेकिन आपको अप एंड डाउन डेफिनेटली देखने को मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो अगर हम बात करें यहाँ पे दोस्तों, सेक्शनल कट ऑफ का आपको टेंशन नहीं लेना है, आप लोग कमेंट कीजिएगा आपका कितना है, मैं उसका डाउट पर्सनली क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। आप कोई कहीं से भी अप्लाई किए हैं, ठीक है, ये तो ऑल ओवर इंडिया सेम ही रहता है, ठीक। पीओ का क्लर्क का होता तो अलग सीन होता, ठीक, लेकिन सेक्शनल कट ऑफ सेम ही रहता है दोस्तों, तो वो चीज़ आपको याद रखना है। तो यहाँ पे मैंने दिखा दिया आपको, ठीक है, ईडब्ल्यूएस, जनरल, सारा चीज़ का। बाकी अगर आपको ये साल का कुछ डाउट है तो कमेंट करके बताइए कि आपको कितना लग रहा है, ठीक है, आपके हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश का 11 दिया है, हो सकता है इससे कम रहे, और डाटा इंटरप्रिटेशन में 7.75, पेपर लेवल पे डिपेंड करता है दोस्तों, ये 7.75 आपने 3 भी देखा होगा, 2 भी देखा होगा क्वांट में, तो वो पेपर लेवल पे डिपेंड करता है। जनरल जीए आपका 3.5, जो कि आजकल ट्रेंड देखने को मिल रहा है क्योंकि पेपर का लेवल हाई है। इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव में आपको 10 के अराउंड देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन इस बार का जो केस है दोस्तों, चलिए इस बार का हम लोग बात करते हैं। इस बार का अगर बात करें डिटेल में, अगर हम बात करें दोस्तों, तो आपको देखिए एक ही बात कहता हूँ, ओवरऑल आपने समझ लिया होगा,
पॉइंट वाइज मैं आपको बता देता हूँ कि कट ऑफ पूरा डिटेल मैंने 19 to 23 यहाँ पे दिखा दिया आपको, वैकेंसी रिलेटेड दिखा दिया। ठीक है, आपका जैसे यहाँ पे 2022 में कितना वैकेंसी था वो भी मैंने दिखा दिया, देख लीजिए। 2022 में 6000 था, 2023 में 3000 था। ठीक है, तो 2022 में कट ऑफ कितना गया, 71 गया, और 2023 में आपका 23 गया, 63 गया। ओके, 2023 में 3000 था, तो मतलब कम वैकेंसी था, और देखिए कट ऑफ भी कम है यहाँ पे। ठीक है, ये आप नोट कर पा रहे हो आई होप। यहाँ पे आपने देखा होगा कि 2022 में कितना वैकेंसी था, 6000 के अराउंड था। ठीक है, और 2023 में आपका 3000 के अराउंड वैकेंसी था। तो कट ऑफ देखिए यहाँ पे तो कम था वैकेंसी, अगर जो भी वैकेंसी रिपोर्ट किया उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो कट ऑफ यहाँ पे और इंक्रीज होना चाहिए। ठीक है, तो वैकेंसी के आधार, और आप ये नहीं बता सकते कितना इंक्रीज हुआ। ठीक है, तो दोस्तों बहुत लोग कहेंगे कि बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ होगा, तो हो सकता हुआ होगा, उसके कारण हुआ होगा, लेकिन पेपर लेवल भी मैटर करता है दोस्तों, पेपर लेवल मैटर करता है। तो आपने ये देख लिया 2022 22 में हाई था एज कम्पेयर टू 23, क्योंकि 22 में आपका वैकेंसी 6000 था, 23 में आपका वैकेंसी 3000 था। आई होप आप देख लिए। तो एक्चुअली ये सब कहना डिफिकल्ट है दोस्तों, जो आप सोच रहे हो कि 1 अप्रैल को ही पता चलेगा कि कितना कट ऑफ जा रहा है। ठीक है, 1 अप्रैल को ही पता चलेगा कितना वैकेंसी रिपोर्ट हो रहा है, टोटल वैकेंसी। ठीक है, तो वैकेंसी इंक्रीज होता है अलॉटमेंट के टाइम पे, डेफिनेटली आपको 1000-1500 के अराउंड देखने को मिलता है। तो इस बार देखते हैं, क्योंकि अभी तक तो हमारे पास 6000 प्लस वैकेंसी है। ठीक है, अभी तक टोटल 6000 प्लस वैकेंसी है, जो कि बहुत अच्छा है। और 2024 में अगर कट ऑफ का बात करें, देखिए कट ऑफ अनएक्सपेक्टेड का चांस है। क्यों मैं बता रहा हूँ, अनएक्सपेक्टेड में क्यों कह रहा हूँ दोस्तों। पहली बात, जो भी वीडियो बना रहे हैं यूट्यूब पर, ठीक है, प्रीवियस ईयर के एनालाइज से अब 63 कट ऑफ गया, इसी के अराउंड दे रहे हैं। ठीक है, वैकेंसी ज़्यादा हाई गया, इसलिए बहुत लोगों का कहना है कि कट ऑफ आपका, आप देखिएगा जाके एनालाइज कीजिए, आपको कट ऑफ बोलेंगे कितना 60 को, कुछ लोग 58 भी कह रहे हैं। ठीक है, अभी तक मैंने देखा एक वीडियो, किसी ने कहा 58। ठीक है, एक जगह लोग कह रहे हैं 65 जाएगा, एक जगह लोग कह रहे हैं 70 जाएगा, एक जगह लोग कह रहे हैं 68 जाएगा। सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है दोस्तों। तो अब देखिए मेन पॉइंट पे बात करते हैं। यहाँ पे अगर हम 2024 में बात करें, चेंजेस था, कुछ चेंजेस था आपका। शिफ्ट 2 था, नॉर्मलाइजेशन होगा, नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ेगा घटेगा, तो ऑन एवरेज क्या होगा, डेफिनेटली आपके माइंड में ये सवाल आता होगा। 2 शिफ्ट था, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन होगा, तो कट ऑफ का क्या सीन है। और डिस्क्रिप्टिव भी टफ था, इस बार पेपर तो टफ ही था, ओवरऑल डिफिकल्टी था, हम लोग इजी नहीं कहेंगे। ठीक है, पीओ का मेंस लेवल टफ ही था। ठीक है, तो यहाँ पे जो डबल शिफ्ट का कंडीशन आया वो बहुत बड़ा गेम चेंज करेगा। ठीक है दोस्तों, तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप लेना चाहते हैं तो मैं आपको एक ही बात कहूँगा। बाकी लोग मार्जिन बता रहे हैं, मैं बस एक ही चीज़ बोलूँगा जो मेरा प्रिडिक्शन है। कट ऑफ ऑन एवरेज कितना रहना चाहिए, तो मेरा प्रिडिक्शन 62 ही है। ठीक है, इसके ही प्लस माइनस में होने का चांस है, लेकिन 62 मेरे को जो फील हो रहा है, मेरा जो सेंस में फील हो रहा है, ये 62 है दोस्तों। बाकी इससे कम जाए ज़्यादा जाए वो तो पता नहीं दोस्तों, आप लोग जो भी चाहो बोल सकते हो बाद में। ठीक है, गलत बोलो सही बोलो, लेकिन मेरे एनालिसिस के हिसाब से इसी के अराउंड कट ऑफ रहेगा। बाकी जितना जाना है जाए, आप जो सोचना है, जिसकी वीडियो देखना है देखिए, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग यही है दोस्तों, मेरा एनालिसिस के हिसाब से। तो और ये 62 जो कह रहा हूँ, ये नहीं कि मोस्ट प्रॉब्लम 62, ये मेरा सेंस में आ रहा है, मेरे जो एनालिसिस में आ रहा है, हो सकता है इससे कम जाए। अब बहुत लोगों का इसमें ये कहना है कि 70 जाएगा कट ऑफ। वो रीज़न क्या है पता है, वो नॉर्मलाइजेशन का रीज़न है। 70 के अराउंड जाएगा तो वो नॉर्मलाइजेशन का कहानी के वजह से, क्योंकि ये एक चीज़ कन्फ्यूजन है, 2 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है। ठीक है, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में एग्जाम हुआ है, इसी कारण ये है। तो कट ऑफ ओवरऑल अनप्रिडिक्टेबल है कहना, ठीक है, अनप्रिडिक्टेबल है कहना तो, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है 62 दोस्तों, प्लस माइनस। ठीक है, तो ये मार्जिन रहेगा। तो कोई भी डाउट हो, सेक्शनल आपको लग रहा है कितना अटेम्प्ट हुआ है नहीं हुआ है, कोई भी टॉपिक में, रीजनिंग में, मैथ्स में, आपका जीए में, डिस्क्रिप्टिव में, तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं पूरा रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। हो सके तो हमारा टेलीग्राम भी जुड़ लीजिएगा। कोई भी डाउट है मैं पर्सनली भी हेल्प करने की कोशिश करूंगा दोस्तों। तो कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा।
चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कुछ अगर मैं भूल गया हूँ तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कुछ गलत बोला हूँ तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सारा चीज़ एक्सेप्टेबल है दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ ऐसे ही नहीं कि आप देख रहे हो, लेकिन आपको कुछ दिमाग में लगना चाहिए कि क्या हो रहा है। तो ओवरऑल गुड न्यूज़ है कि वैकेंसी इंक्रीज़ है, ये 7,000 क्रॉस डेफिनेटली करेगा दोस्तों। और देखते हैं आगे क्या होता है दोस्तों। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करना ना भूलें। और टेलीग्राम लिंक मैंने कम्युनिटी में आज ही डाल दिया है, कम्युनिटी पोस्ट में, तो वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और ऑल द बेस्ट दोस्तों मेंस रिजल्ट के लिए।